हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल मार्केट। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और हम लोगों ने ये समझा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो मार्केट बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में हम जानते हैं कि मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक परचेसर और एक सेलर मिलकर दोनों बिजनेस करते हैं। इन सेम वे यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का बिजनेस होता है? फाइनेंस का। ये बात हम लोगों ने जो थी स्टार्टिंग की बेसिक क्लास में समझा था इस बात को। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो यहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। हम लोगों ने एक छोटे छोटे डेफिनेशंस देखे थे कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट एंड व्हाट इज मनी मार्केट। उसके बाद हम लोगों ने मनी मार्केट को थोड़ा डिटेल में स्टडी किया था, जो हम लोगों ने स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में। साथ ही साथ हम लोगों ने स्टडी किया था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। राइट, यानी ये दो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और ये दोनों के दोनों टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज की क्लास में जो मेन फोकस होगा वो होगा कैपिटल मार्केट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने चैनल को और जितना हो सके उतना ग्रोथ करने की कोशिश करें। ग्रोथ कैसे करोगे आप लोग? अब चैनल तो भले ही मेरा है, लेकिन ये है सबका। यानी जो जो इस चैनल पे आकर स्टडी करता है, कहीं ना कहीं वो इस चैनल का पार्ट बन जाता है अपने आप ही। राइट, तो इस जितना हो सके उतना अपने दोस्तों का शेयर करो। अगर वीडियोस नहीं अच्छे लगते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा। तो इससे क्या होगा कि मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। राइट, यानी कि इंप्रूवमेंट के चांसेस तभी होंगे जब आप वहां से रिस्पॉन्स दोगे। हमने पढ़ा ना, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, उसी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने देखा ये बात को कि जब तक हम एक लिमिट नहीं डिसाइड करते और सामने से रिस्पॉन्स नहीं देते, कम्युनिकेशन नहीं होता है, हमें नहीं पता चलता कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। ओके, तो फिलहाल ये सारी बातें आई होप कि आप समझोगे, क्योंकि आपकी इतनी एज है कि ये सारी चीजों को आप समझ सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर क्लास आप नहीं देखोगे। ओके, तो क्लास में ये है कि सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट जो आपको दिमाग में रखना है कि फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज अ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। और उसमें भी हम लोगों ने ये स्टडी किया कि कैपिटल मार्केट को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैपिटल मार्केट क्या है। अब ध्यान से सुनना कि किसी भी बिजनेस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोई भी अगर पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में वहां पे उसमें दो रिक्वायरमेंट होती हैं, एक रेगुलर, एक होता है लॉन्ग टर्म। ध्यान से सुना इस बात को। रेगुलर का मतलब मैं इसको बोल सकता हूं फॉर अ शॉर्ट टर्म। अब बोलोगे सर ये रेगुलर या शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है? ध्यान से सुनना। कंपनी को हमेशा दो तरह के पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसे पैसों की जो उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, और एक ऐसे पैसे जो उनको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, बेसिकली ये ऐसे पैसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मोर देन 1 ईयर्स के लिए रिक्वायर होता है। ध्यान से सुना, ये वो पैसे हैं जो हमें मोर देन 1 ईयर के लिए रिक्वायर होता है, और ये वो पैसे हैं जो हमें लेस देन 1 ईयर के लिए रिक्वायर होता है। अब देखो, अब बोलोगे सर कि कैसे आपको पता कि बिजनेस में ऐसे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? मैं सिंपल एग्जांपल्स देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे कि मान लो आपको कुछ एसेट्स परचेस करना है। राइट, आपको मान लो कि एक नया शॉप स्टार्ट करना है, या एक गोडाउन बनाना है, ठीक है, या कोई लैंड परचेस करनी है, या कोई मान लो हैवी मशीन्स परचेस करना है, टेक्नोलॉजी परचेस करना है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है। कैसी रिक्वायरमेंट होती है? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मान लो किसी वर्कर को सैलरी पे करना है, गुड्स परचेस करना है फॉर द प्रोडक्शन, राइट, ये सारी चीजें जो आ जाएंगी, या डेली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे करना है, या कंपनी का रेंट पे करना। अगर मान लो कोई शॉप है वो रेंट पे ही लिया है तो रेंट पे करना पड़ेगा ना, लाइट बिल पे करना पड़ता है, और आपको पता है बेरा बिल भी होता है। बेरा बिल मतलब जो हाउसिंग टैक्स होता है, म्यूनिसिपल टैक्स होता है, वो भी पे करना पड़ जाता है, यानी जिसको सॉरी प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, तो वो भी पे करना है। तो ये सारे अमाउंट पे करने के लिए हमें रेगुलर पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। यानी इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए हम कलेक्ट करते हैं मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स। क्या कलेक्ट करते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स। और याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेस है वो है मनी मार्केट, जहां पे आपको लेस देन 1 ईयर के लिए पैसे इजीली मिल जाते हैं। लेस देन
1 ईयर के लिए पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उन चीजों जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जैसे एसेट्स हो गया, गोडाउन परचेस करना है, लैंड परचेस करना है, मशीन्स परचेस करना है, टेक्नोलॉजी परचेस करना है, इसके लिए हमें चाहिए लॉन्ग टर्म पैसों की जरूरत है। लॉन्ग टर्म का मतलब हमें 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए। और हमने पढ़ा था कि ये जो मनी मार्केट वाले होते हैं वो 1 साल से कम के लिए हमें पैसे देते हैं और हमको उनको रिटर्न करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो आप डिपोजिट्स, ये ट्रेजरी बिल है, तो ट्रेजरी बिल का तो सीधा सीधा बोल दिया 91 डेज है, 182 है एंड 364 है, तो ये तो लेस देन 1 ईयर हो गया ना। तो अगर मान लो आरबीआई से ट्रेजरी बिल ले भी लिया तो उनको तो पैसे 1 साल के अंदर देना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर देने का मतलब ये उतनी अर्निंग भी होना चाहिए। और आपको पता है जब इन सब चीजों में अर्निंग आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक झटके में अर्निंग तो होने वाला नहीं, मीन्स कि इट विल टेक टाइम। और जब ये टाइम लेगा तो इट मीन्स आपको ऐसे पैसे की जरूरत है जो आपके पास लंबे समय तक रहे। इन दैट केस जो कैपिटल मार्केट है वो हमारी हेल्प करता है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आए, और आप ये समझ सको कि ये दोनों मार्केट के बारे में नॉलेज होना जरूरी क्यों है, और हमें कौन से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर हम शॉर्ट टर्म से ले लेंगे तो रिस्क है, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म से उठा लेंगे तो भी मतलब नहीं है उसका, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। Capital market is an organized market which provides fund in a form of capital to industrial enterprise through the savings of a community। अब ध्यान से सुनना, बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। हम अलग अलग तरीकों से मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे ले सकते हैं, बट ये जितनी भी अमाउंट होते हैं, जितनी भी मनी होता है, वो कहीं ना कहीं किसके होते हैं? सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी जो सोसाइटी है, जो पब्लिक है, उनकी सेविंग्स होती है, और हम लोग उठा रहे हैं एज अ कैपिटल, इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल टू द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। मतलब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? कैपिटल मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? ये जो बिजनेस है, यानी देखो लिखा है ना, कैपिटल मार्केट इज अ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स फंड। ये बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है किसको? बिजनेस को, राइट। इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड फॉर द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। तो याद रखना है, इट इज अ सोर्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक, अब ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों को याद होगा, हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, और अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ना, जो लाइबिलिटीज होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ध्यान से सुनना, जो लाइबिलिटीज होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक होता है करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, राइट। अगर लॉन्ग टर्म वाले में पढ़ो या कैपिटल लाइबिलिटी वाले पॉइंट्स में पढ़ोगे तो हमने देखा है कि वहां पे हमें पैसे कलेक्ट करने होते हैं, और वो पैसे इंक्लूड होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर शेयर्स, डिवेंचर्स, तो यहाँ पे भी वही है, सेम टू सेम ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स आर ट्रेडेड इन अ कैपिटल मार्केट। तो ये याद रखना है कि बेसिकली जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है उसमें क्या होता है? शेयर्स एंड डिवेंचर्स। और ये शेयर्स एंड डिवेंचर किस में आता है? तो जो आपका बैलेंस शीट होता है ना, तो बैलेंस शीट का स्टार्टिंग का जो है ना, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड वाले का हो गया, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वाला हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये जो दोनों पार्ट्स है ना, ये अपना इसमें आ जाता है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज लाइक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो याद रखना है, इट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है? नाउ कैपिटल मार्केट becomes helpful in the growth, economic growth by mobilizing the savings of money। हम सब जानते हैं कि अगर हम पैसे को तिजोरी में रखते हैं, यानी जो आपका सेविंग अकाउंट्स होता है, या मान लो आपके घर पे जो सेविंग कहते हैं ना, बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस क्या बोले, कबाड़ है, या जो भी आप बोल सकते, तिजोरी बोलते ज्यादा बेटर है, जिसे कहते हैं मतलब कहीं भी अगर आप पैसे रखते हैं तो वो पैसे अंडे तो देने वाला नहीं है कि डबल हो जाएगा, बट हम जानते हैं अगर उसी पैसे को हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में हुआ क्या, उस पैसे का यूज करके इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेस करेंगे। फिर इससे क्या होता है कि जो बिजनेसमैन करेंगे, एक बिजनेस बनेगा, और बिजनेस में काफी सारे लोग वर्क करेंगे, उनको सैलरी मिलेगा, फिर वो मार्केट में जाके परचेस करेंगे, फिर जहां से परचेस करेंगे वो लोग भी कुछ बनाएंगे। इट मींस कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो कैपिटल मार्केट होता है ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो हमें ये जो कैपिटल मार्केट उसका अच्छा होना जरूरी है। इसका आप इंपॉर्टेंस ऐसे समझ लो, अभी हाल ही में अडानी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मार्केट में, आपने देखा होगा अभी अडानी का जो शेयर प्राइस था वो डाउन हो गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही अडानी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मार्केट में सारी चीजों की जो प्राइसेस हैं वो डाउन होना स्टार्ट हो गए। कहने का मतलब सारी चीजों का मतलब शेयर्स की प्राइसेस। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टेंशन में आ गई कि नहीं आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं इन जो शेयर्स होते हैं, जो कैपिटल जो कैपिटल मार्केट है, वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, और इससे वर्ल्ड लेवल पे कंट्री की बदनामी होती है अगर अब हमारे कंट्री का मार्केट अच्छा नहीं है तो।
समझ में आया? क्लियर है? ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको एक समझने के लिए दिया हुआ है, इसको लिखना नहीं है, राइट? बस आपको समझना है कि हाँ भाई ऐसा होता है रियल लाइफ में भी। ओके, तो ये था आपका सिंपल वे में मीनिंग। अब मीनिंग में क्या है मैं वापस एक बार बोल देता हूं, और इन्हीं वर्ड्स को याद रखना, इन्हीं हो, जब आप आंसर लिखते हो तो इन वर्ड्स का इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। ओके, कुछ वर्ड्स देखो, होता क्या है कि एक एग्जामिनर जो होता है या कोई भी पर्सन जो होता है जो आपके आंसर्स को चेक करता है, वो कुछ चीजों को देखना चाहता है एक स्टूडेंट में। अगर उसको फुल टू फुल मार्क्स देना है या कहते हैं ना कि इंप्रेस करना है अगर किसी को, तो हमें कुछ वर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, कैपिटल मार्केट क्या है? इन द फॉर्म ऑफ, देखो लिखा है ना, प्रोवाइड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। तो ये आपको याद रखना है कि इट प्रोवाइड्स फंड्स इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल टू द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज। जहां पे भी हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं ये अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाता है। नंबर 2, इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड। नंबर 3, long term securities like shares, debentures are traded in a capital market, and industrial securities and government securities, both types of securities are traded in a market. नंबर 4, उसके बाद यहाँ पे ये याद रखना है, इकोनॉमिक कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ मनी, राइट? तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है जब भी आपको पूछेगा कि व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट और मीनिंग ऑफ अ कैपिटल मार्केट, तो आपका कोई भी मार्क्स काट नहीं सकेगा। उसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, किसके? कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, यानी जो मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन जो एक्सप्लेन किया, अगर वो क्लियर है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप क्लियर होगा। ये बात मैंने जब ये स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज पढ़ाना तब भी मैंने कहा था। तो देखते हैं क्या है। नंबर 1, इट इज अ मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, जो फर्स्ट लाइन में लिखा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड। नंबर 2, in instruments of capital market includes government securities, debt instrument, securities of industrial enterprises like shares and debentures। तो यहाँ पे आपको दो ही बातें याद रखनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज। यानी नॉर्मल बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज की सिक्योरिटीज है, जिसमें आता है शेयर और आ जाएगा डिवेंचर्स, राइट? नंबर 3, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। नंबर 3, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बेसिकली वो किसमें होते हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में होते हैं। तो ये वाली पॉइंट से ही ये बात कवर हो जाता है। नंबर 4, रेगुलेशन ऑफ द सेबी इज ऑन अ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंडिया में जो भी कैपिटल मार्केट्स है, यानी जो भी शेयर से रिलेटेड काम होता है, शेयर्स, डिवेंचर, यानी इन शॉर्ट सिक्योरिटीज, ठीक है? सिंपल सा बात याद रखना है, सिक्योरिटीज। तो जहां पे सिक्योरिटीज की बात आती है वहां पे सेबी अपने आप आता है, राइट? ये बात आपको याद रखना है। यानी इन शॉर्ट कैपिटल मार्केट पे कंट्रोल किसका है? सेबी का। अच्छा, मनी मार्केट पे कंट्रोल किसका है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि और बिना देखे बताना, कहीं भी नकल मत मारना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को आइडिया है कि मनी मार्केट पे किसका कंट्रोल होता है। ओके, उसके बाद नंबर 5, टाइटल ऑफ ऑनरशिप सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑनरशिप मिलता है वो किसका मिलता है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स का मिलता है, और ये वाला जो पॉइंट है सेकंड में भी इंक्लूड है। उसके बाद नंबर 6, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स यानी सिक्योरिटीज की। नंबर 7, कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट वाला है यहाँ पे, कि बेसिकली ये डिवाइड कितने पार्ट्स में करता है? 2 पार्ट्स में करता है। यहाँ पे क्या बोला है? प्राइमरी मार्केट में और एक ये सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है? अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे प्राइमरी कैपिटल मार्केट। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल मार्केट तो समझ में आ गया सर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? ध्यान से सुना जो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों को याद होगा स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते थे कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, यानी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, याद है? तो उसी के बेस पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि कहीं भी अगर ये वर्ड आता है, एक प्राइमरी वर्ड और एक सेकेंडरी वर्ड, ध्यान से सुना इसको। तो अब हम ये जानते हैं कि प्राइमरी में ऑलवेज न्यू होता है और सेकेंडरी में ऑलवेज ओल्ड होता है। मतलब इसका क्या है? प्राइमरी में जो न्यू की बात होते हैं ये वन हैंड होता है, और जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो ये सेकेंड हैंड होता है, राइट? ये बात हम लोग जानते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। और ये मैं अकाउंट्स, ये आपको ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन का मतलब हम क्या समझते थे। तो यहाँ पर भी सेम ही है, बस डेटा के बदले में क्या हो गया? कैपिटल। तो यहाँ पे ध्यान से सुना, जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट होता है बेसिकली दे आर रिलेटेड विद द न्यूली इशूड सिक्योरिटीज। किससे? न्यूली इशू सिक्योरिटीज से। और जो सेकेंडरी मार्केट होता है ये ओल्ड होता है।
ओल्ड का मतलब ये जो न्यूली सिक्योरिटीज है जो हमने मार्केट में एक बार इशू कर दिया था, उसके बाद जब इनका सेलिंग परचेस होने वाला होगा, यानी जब अब इनका सेलिंग परचेस का जो प्रोसीजर होगा वो कहां पर होगा, सेकेंडरी मार्केट में होगा। क्लियर है? यानी जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ निकालती, दैट इज नोन एज आईपीओ। ये वर्ड आपने शायद मे बी पॉसिबल लॉकडाउन के टाइम में काफी सुना होगा, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनीज ने आईपीओ निकाला था। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये अकाउंट्स में आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। तो जब कंपनी, कोई भी कंपनी इनिशियल होगा, यहाँ पे आई होगा, तो कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ निकालती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी मार्केट। और उसके बाद जब वही कंपनी के शेयर्स का परचेसिंग एंड सेलिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी मार्केट। तो एक बार देखते हैं क्या है, मीनिंग क्या है। इट इज अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज। याद है, क्लियरली मैंने ये बात बोल दिया, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना कि इट इज अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज। सो प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड मार्केट ऑफ न्यूली इशूड सिक्योरिटी। याद रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट ऑफ न्यूली issued securities. The investors buy only newly issued securities as it is a market for new issued securities. बात पहली बोल दिया है। प्राइमरी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर, यानी एक ही बात को 10 बार रिपीट किया हुआ है। बस दिमाग में एक बात रखना है, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट से फंड रेज करती है, ध्यान से सुनना कि जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट से कैपिटल फंड रेज करती है, फर्स्ट टाइम, राइट, कोई न्यूली, यहाँ पे वर्ड याद रखना है कि न्यूली स्टेब्लिश्ड कंपनी, देन दे यूज प्राइमरी मार्केट, राइट। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये जो डेफिनेशन मैंने यूज किया, नहीं जो ये अंडरलाइन किया, नहीं इन वर्ड्स को याद रखना है। इट इज अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज। बेसिकली द कंपनीज which want to raise capital for the first time, they use these types of market, राइट। अब एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, नंबर 1, इट इज अ मार्केट फॉर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज, तो याद रखना है issued securities। उसके बाद नंबर 2, न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर कैन बाय। देखो न्यू सिक्योरिटीज क्लियरली बोला है सोल्ड और इन्वेस्टर्स कैन बाय। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि मार्केट में सेल होता है, यहाँ पे बोला है नई सिक्योरिटीज को कंपनी सेल करती हैं और इन्वेस्टर्स उसको बाय करते हैं। देयर आर न्यूमरस इंटरमीडियरीज इन अ प्राइमरी मार्केट लाइक बुक रनिंग, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार ऑफ इशू एंड शेयर ब्रोकर्स। अगर मैं बताऊं यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स है ना, आप एसपी में भी पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को याद होगा प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट, तो वहां पे आता है कि एक लीड मैनेजर होता है, एक रजिस्ट्रार होता है और एक शेयर ब्रोकर होता है, राइट। ये कुछ लोग होते हैं जो प्राइमरी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे देखो ना, सेबी, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि आपका बीएससी है, एनएससी है, ब्रोकर है, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किया, क्योंकि वो लोग नहीं आते। वो लोग कहाँ पर आएंगे, वो लोग आएंगे सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पे तो कंपनी के लोग ही मिलके काम कर लेते हैं, राइट। न्यू कैपिटल इज इश्यूड थ्रू प्रोस्पेक्टस इन अ प्राइमरी मार्केट। याद रखना है कि जब भी कोई कंपनी, राइट, जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, इट मींस कि वो न्यूली कंपनी है और वो फर्स्ट टाइम कैपिटल इशू करे। क्योंकि जो पुरानी कंपनीज होती है ना, उनको शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं, लोग पहले से ही जानते हैं और लोग सेल परचेस ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो टाटा कंपनी के शेयर्स, तो आपको टाटा कंपनी वाले ना प्रोस्पेक्टस इशू करके नहीं बोलेंगे और आप जाओगे उनका प्रोस्पेक्टस पढ़ने नहीं जाओगे। आपको पता है मार्केट में टाटा कंपनी ऑलरेडी शेयर्स बिक रहे हैं, किसी न किसी के पास होगा, परचेस कर लोगे, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम से पूछा गया, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया वो आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। या क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाई प्राइमरी कैपिटल मार्केट इज नोन एज अ न्यूली सिक्योरिटीज मार्केट, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख देना है, ठीक है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक्सप्लेन दिस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट, तो आपको याद रखना ये चारों पॉइंट, राइट। नंबर 1 है न्यूली इशूड सिक्योरिटीज, नंबर 2 न्यू सिक्योरिटी आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर कैन बाय, नंबर 3 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, शेयर ब्रोकर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, वो भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि एटसेट्रा लिखा है ना, तो वो मैं बता दे रहा हूं आपको। द लास्ट पॉइंट, नो न्यू कैपिटल इज इशूड थ्रू प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने ये बात क्लियरली बोला, यहाँ पे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मैंने कहा कि जो प्राइमरी मार्केट होता, सॉरी प्राइमरी, ये जो आपका होता है शेयर्स, यानी कि जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है वहां पे ज्यादातर न्यू शेयर्स इशू करते हैं, और जो सेकेंडरी होता है वहां पे ज्यादातर हम ओल्ड करते हैं। और ओल्ड का शेयर सेल एंड परचेस करने के लिए हमारे पास एक पर्सन है, और वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज। कौन है?
स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इसके लिए तो कोई मार्केट नहीं है, लेकिन इसके लिए एक प्लेस है, यानी एक मार्केट है, और वो क्या है आपका स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? दैट्स वाई सेकेंडरी मार्केट को या सेकेंडरी कैपिटल मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द मीनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखना होगा जो एग्जाम्स में पूछते हैं। द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, विच वन? तो याद रखना है, द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज formed on 9th July 1875 as a native share and stock broker association which is known as a Bombay Stock Exchange today। हम सब सुने होंगे, मे भी शायद आपने बचपन से लेके कई बार पिक्चरों में बीएससी सुना होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जब भी मार्केट में पैसे की बात आती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है और वहां पे ऐसे BSE करके लिखा रहता है। राइट, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा नाम है जो लगभग सभी सुने होंगे। लेकिन ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो याद रखना है 9th जुलाई 1875, इट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। राइट, नंबर 2, यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन 1894। तो याद रखना है दो नाम, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। Okay, stock exchange is an organization which provides facility to share brokers and investors to buy and sell shares, debentures, other securities। याद रखना है stock exchange is a place, stock exchange is an organization, क्योंकि ये क्या organization है which provides facilities to share brokers। याद रखना है facilities किसको देती है? शेयर ब्रोकर्स को और इन्वेस्टर्स को। Why? What type of facility? To buy and sell shares, debentures and other types of securities। It is an organized market for the trading of existing securities। ये वर्ड आपको याद रखना है, it is a market for existing securities, और existing का मतलब होता है old, जो already मार्केट में issued हैं। The place providing facility to buy and sell securities means stock exchange। राइट, क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू केएल गर्ग ने एक डेफिनेशन दिया है, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा जगह है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। ध्यान से सुनना, स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहां पे क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। यानी जितने भी सिक्योरिटीज के नाम आते हैं सारे लिख देना है। तो याद रखना है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस for buying and selling industrial securities, financial securities like shares, debentures, government securities, municipal securities, etc। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन केएल गर्ग ने दिया था। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब बोलोगे सर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आपने प्राइमरी का पढ़ाया? तो देखिए, जो जितना इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा ना कि अगर मैं एक एक टॉपिक लेने कवर करने जाऊंगा तो एक एक टॉपिक में कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैं वही टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट होता है, आप सेल्फ स्टडी करते हो और कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के लिए स्पेशली छोटी सी क्लास बना के अपलोड कर दूंगा। कि आपकी बुक में कोई ऐसे टॉपिक नहीं जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे। राइट, जैसे ये जो क्लास है मे बी पॉसिबल 30 मिनट्स का हो गया होगा। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा था एक्स्ट्रा टाइम क्यों वेस्ट करना जब मैं पहले जो जरूरी है वो बता दूं। राइट, तो आई होप कि आप इस बात को समझोगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो डीमेट से रिलेटेड होगा, उसके बाद डिपोजिटरी होगा, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज होगा। यानी ये जो क्लास है वो ये जो चैप्टर है वो नेक्स्ट 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा। राइट, सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्लास। और अच्छा लगने का मतलब ये है कि आपको मेमोराइज भी हो रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे कि आपको क्या क्या याद रखना है। राइट, एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं आपको उस हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो भी शिकायत हो वो आप मुझे बोल सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।